नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका गोस्वामी एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और पिछले 18 वर्षों से झांसी में होम्योपैथी की सेवा कर रही हूँ। मैं आज आपसे एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बीमारी के बारे में बात करती हूँ। सोरियासिस एक बड़ा ही जटिल रोग। पेशेंट बहुत परेशान होता है, इरिटेट होता है। तो सोरियासिस के बारे में आज मैं एक केस आपके सामने डिस्कस करती हूँ। एक बच्चा मेरे पास है, पिछले 4 सालों से ट्रीटमेंट में है। 14 साल उम्र थी जब वो आया था मेरे पास, और जब वो 1 साल का था तब उसको सोरियासिस स्टार्ट हुआ। स्टार्ट ऐसे हुआ कि 6 महीने का बच्चा रहा होगा, उसको निमोनिया हुआ और निमोनिया का ट्रीटमेंट के बाद उसको कुछ समय बाद उसको सोरियासिस स्टार्ट हो गया। उसके बाद से तरह तरह का ट्रीटमेंट लिया, बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए। जब ये 14 से 15 साल की उम्र का रहा, फिर हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आया। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, तो होम्योपैथी में व्यक्ति विशेष की दवाई होती है, जहाँ पर हमें फिजिकल प्लेन पर भी पेशेंट को देखना पड़ता है और मेंटल और इमोशनल। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसको हमें एंटी मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट के ज़रिए ही ठीक करना होगा और इसको पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है। तो प्रेजेंट कंप्लेन उसकी स्किन में इरप्शन, सोरियासिस कान के पीछे भी, ईयर पिन्ना के पीछे भी कट्स लग जाते हैं। लैट्रिन का रास्ता भी कट जाता है सोरियासिस की वजह से। होल बॉडी इरप्शंस। 2007 में इसको फेशियल पैरालिसिस भी हो गया था। कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री भी रही है। बचपन में मैंने आपको बताया कि निमोनिया हुआ था, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा था उसको, और करीबन 1 साल पहले ट्रीटमेंट जब शुरू हुआ, उसके 1 साल पहले उसके बाएं कान में डिस्चार्ज और परफोरेशन ऑफ द ईयर, कान के पर्दे में छेद, जिसका इसने सर्जरी में ऑपरेशन कराया। फैमिली हिस्ट्री में किसी को सोरियासिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, पर उसकी बहन को कन्वर्जन की हिस्ट्री है और ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम है। उसके फैमिली में एक पेशेंट मानसिक रोगी भी हैं। भूख बिल्कुल नॉर्मल है, खान पान बिल्कुल ठीक है, नींद भी ठीक है, प्यास भी ठीक है, कोई खास स्पेशल चीज़ नहीं है। गुस्सा इसको बहुत आता है, रोना भी है, डर भी है, बच्चों से प्यार है, और सर्दी जुकाम बहुत जल्दी जल्दी होता है। गुस्से में सामान फेंकना और वीकनेस भी उसको लगती है। तो कुछ सिम्टम्स लेने के बाद स्किन इरप्शन, सोरियासिस, प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, अपनी उम्र से भी ज़्यादा समझदार, कम उम्र में भी समझदारी अपने बड़ों से भी ज़्यादा। इसके साथ ट्रैवलिंग डिज़ायर उसको बहुत है, ड्राइविंग करने का शौक़ है। चूँकि अभी 18 साल के हुए नहीं हैं, तो उनको कार चलाने को मिलती नहीं है। जनरल में एक सिम्टम है हिस्ट्री ऑफ लंग इन्फ्लेमेशन और फेस में पैरालिसिस। दवाई का चुनाव हुआ ट्यूबरोक्लाइनम। हम लोग 50 मिलीसिमल पोटेंसी देते हैं, तो उसको ट्यूबरोक्लाइनम दिया गया। 1 महीने बाद उसको रिंग वॉर्म। ट्यूबरोक्लाइनम देने के 1 महीने बाद पेशेंट फिर से विजिट पर आया। रिंग वॉर्म की प्रोमिनेंसी बढ़ी, इंक्रीज स्किन इरप्शंस फेस और बॉडी पर। लेकिन कोई भी एलोपैथी की दवा नहीं दी। एलोपैथिक सारी दवाइयाँ स्टॉप कर दी गई। उसके इरप्शंस बढ़े, पैचेस इंक्रीज हुए, लेकिन बहुत मोटे थे, थिकनेस बहुत ज़्यादा थी उनके इरप्शंस में। कॉन्स्टिपेशन अभी है, 3-4 बार लैट्रिन जाना पड़ता है। अंधेरे से बहुत डर लग रहा है। अकेले नहीं रह सकते, अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, कंपनी डिज़ायर है।
बच्चों से बहुत प्यार है, क्लास में पढ़ाई में आगे रहना चाहते हैं और छोटों को दबा के रखना पसंद है, बड़ों से डर लगता है। ठीक है, इसके आधार पर उसको फास्फोरस प्रिस्क्राइब किया गया 1 महीने बाद। तो काफ़ी लंबे समय तक फास्फोरस चलती रही। करीबन 3 महीने बाद फिर से रीकेस्टिकिंग किया गया और वहाँ पर इसका एम्बिशन इंक्रीज्ड। ये लोग बिजनेसमैन हैं और परिवार में बिजनेस होता है, तो इनको बिजनेस में एक इंटरेस्ट है, बिजनेस करना चाहते हैं। धीरे धीरे दुकान में भी बैठना शुरू कर रहे हैं। फिर इनको दवाई दी गई सल्फर। सिम्टम्स लिए गए कि एम्बिशन इंक्रीज्ड, कफ नाइट, रात में इस समय खांसी की समस्या बढ़ी हुई थी, इरप्शंस, रिंग वॉर्म सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे थे, जुखाम हुआ था जो ठीक से बाहर नहीं निकल पाया, तो कुछ मेडिसिन लिया था इन्होंने जुखाम के लिए, कोराइजा सप्रेस्ड, और एलोपैथिक मेडिसिन एब्यूज़। ये कुछ सिम्टम लिए गए जो इन्होंने जुखाम के लिए ट्रीटमेंट करा लिया, जो कि हम लोग मना करते हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इनको खांसी बहुत बढ़ गई और जुखाम के सप्रेस होने की वजह से इनको दूसरी दिक्कतें बढ़ गई। कुछ सिम्टम्स लेने के बाद हम लोगों ने दवाई शुरू करी सल्फर 0/1। एक लंबे समय तक सल्फर 0/1 चलती रही। बीच बीच में डाउटफुल रिकवरी एक सिम्टम इनके दिमाग में चलता रहा, क्योंकि बार बार खुजली होती थी, बहुत परेशान होते थे कि ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा इनके दिमाग में चलता रहता था, डाउटफुल रिकवरी ऑफ सल्फर। के बाद जब कभी कभी एंजाइटी बढ़ जाती थी तो आर्सेनिक मेडिसिन का भी सहारा लिया गया। सल्फर को हम लोगों ने 0/1 to 0/6 पावर में दिया। उसके बाद आर्सेनिक 0/1 लगाया गया, जहाँ पर इनको एक डाउटफुल रिकवरी था, स्किन इरप्शंस, इनजस्टिस कैन नॉट बी सपोर्ट एक सिम्टम लिया गया, गुस्सा बहुत आ रहा था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा था, और इसके आधार पर इनको एंजाइटी बहुत थी। रात में 12 से 2 के बीच में इनकी खुजली बहुत बढ़ती थी, बहुत इरिटेट हो रहे थे इस खुजली की वजह से। तब आर्सेनिक दवाई का चुनाव किया गया और आर्सेनिक को 5 महीने तक कंटिन्यू किया गया, 0/1 पोटेंसी से लेकर 0/3 पोटेंसी तक। इनके इरप्शंस धीरे धीरे साफ होने लगे, पूरे शरीर में कहीं कोई इरप्शंस नहीं, लेकिन रिंग वॉर्म बचे हुए थे और कान के पीछे छोटे छोटे कट्स थे। फिर अचानक से एक बार इनके कान में खूब तेज दर्द होने लगा और कान बहना स्टार्ट हुआ। इन्होंने कान वाले डॉक्टर को दिखाया, ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया, और डॉक्टर ने बताया कि फिर से पर्दे में छेद हो गया है और पीला रंग का बह रहा है। जब उनका सिम्टम लिया गया, फिर से केस स्टिकिंग लिया गया, येलो कलर का डिस्चार्ज, रात में ही दर्द होना, दिन में कोई दर्द नहीं, और बदबूदार, और परफोरेशन टिम्पेनम। दवा लगाई गई साइलेसिया 0/1 में। साइलेसिया देने के बाद करीबन 1 महीने बाद ये विजिट पर आए। इनके डिस्चार्ज तो येलो था, लेकिन कोई दर्द नहीं था और बदबू नहीं थी। फिर उसके बाद दवा का चुनाव किया गया, अगेन कैलकेरिया 0/1। इनके सिम्टम्स के आधार पे कैलकेरिया दिया गया। कैलकेरिया देने के बाद कान में बहना कम हुआ, दर्द पहले ही खत्म हो चुका था, बदबू पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन रिंग वॉर्म्स अभी भी चल ही रहे हैं। रिंग वॉर्म एक ऐसा इरप्शंस है कि सुपरफिशियल, जिसको हम बोलेंगे कि सोरियासिस ठीक होने के बाद रिंग वॉर्म का आना बहुत पॉजिटिव है। खुजली बहुत होती है, रात में ज़्यादा खुजली होती है। अगेन हम लोग फिर वापस सल्फर पर आए कुछ समय के लिए। करीबन
पूरी तरीके से पेशेंट ठीक हो गया। 2 साल तक पेशेंट बिल्कुल ठीक रहा और उसके बाद फिर से एक बार कुछ इरप्शंस आए, तब इनको सोराइनम दिया गया। सोराइनम का कैरेक्टर था कि डिस्पेयर रिकवरी ऑफ और सुसाइडल थॉट, सुसाइडल अटेम्प्ट। हवा बिल्कुल पसंद नहीं, हवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, तो गर्मी में भी बिना पंखे के रहना, अपने आप को खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखना, एक डिप्रेसिव मैनिया जैसा। वहाँ पर सोराइनम दिया गया और उसके बाद से पेशेंट करीबन उसको दोबारा ठीक होने में 40 to 45 डेज लगे। इस समय पेशेंट बिल्कुल ठीक है, करीबन 8 महीने हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोरियासिस जैसी बीमारियों को 4 साल के ट्रीटमेंट के बाद जो पेशेंट बहुत थिक स्किन लेकर आया था, उस समय उसको ठीक करने में मुझे साल सवा साल लगा। फिर 2 ढाई 3 साल बिल्कुल ठीक रहा और उसके बाद फिर से आया, लेकिन पतला आया। पहले बहुत थिकनेस थी, बहुत मोटा स्किन था, अब बहुत पतला स्किन है और उसको ठीक होने में बहुत कम समय लगा, 40 दिन 45 दिन। सोरियासिस बार बार पैदा होता है, लेकिन किसी स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी लेप की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ नारियल का तेल और पानी पीना। होम्योपैथी वो विधा है जो उसकी मेंटल स्टेट को भी ठीक करती है, उसके डिप्रेशन को भी ठीक करती है। तो सोरियासिस जैसी बीमारियों में होम्योपैथी 100% कारगर है, सफल है, जिसमें हम एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो इनक्योरेबल होता है, लेकिन होम्योपैथी इस बात को काटती है कि ये इनक्योरेबल है। नहीं, होम्योपैथी में सोरियासिस का पूर्णतः इलाज है। इसलिए आप होम्योपैथी अपनाइए और अपने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से मुक्ति पाइए।